जय माता दी, जय शमशान भैरव। पिछले भाग में हमने 5वीं विधि सीखी थी जिसमें श्वास को हृदय प्रदेश में अनुभव करना था। आज हम 6ठी विधि जानेंगे जो फिर से श्वास से ही जुड़ी है, लेकिन इस बार ध्यान उस क्षण पर होता है जब श्वास पूरी तरह रुक जाती है। शिव जी कहते हैं जब श्वास पूरी तरह अंदर जाकर रुक जाए या पूरी तरह बाहर निकल कर रुक जाए, उसी ठहराव में साधक परम मौन को पा सकता है। कल्पना करें, आप गहरी सांस अंदर भरते हैं और कुछ पल रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं और अगली श्वास आने से पहले फिर ठहर जाते हैं। यही ठहराव, यही मौन इस साधना का प्रवेश द्वार है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, श्वास का रुकना मृत्यु जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वही जीवन का असली अनुभव है। जब श्वास रुकती है, मन भी रुकता है और उसी क्षण आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। तो इस विधि में साधक को क्या करना चाहिए? साधक को बस श्वास के रुकने वाले क्षण को देखना चाहिए। जब श्वास पूरी तरह भीतर भर ली हो और स्वाभाविक रूप से रुक जाए, उस क्षण पर ध्यान लगाओ। जब श्वास पूरी तरह बाहर छोड़ दी हो और अगली श्वास आने से पहले एक पल का बीच में ठहराव आए, उसी पल पर ध्यान लगाओ। यही दो ठहराव साधक के लिए द्वार बन जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन उनके बीच का एक पल ऐसा आता है जब समुद्र पूरी तरह शांत लगता है, वैसे ही श्वास का ठहराव हमें भीतर के अनंत मौन और स्थिरता का अनुभव कराता है। आइए अब इसे अभ्यास के रूप में करते हैं। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब उसे थोड़ी देर रुकने दें और उस ठहराव को देखें। फिर सांस बाहर छोड़ें और श्वास पूरी बाहर चली जाए तो अगली श्वास आने से पहले उस मौन क्षण को देखें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। शुरुआत में ठहराव छोटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें गहरी शांति, मौन और दिव्यता का अनुभव होगा। तो दोस्तों, ये थी विज्ञान भैरव तंत्र की 6ठी विधि, श्वास के ठहराव पर ध्यान। ये साधना साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। नियमित अभ्यास से साधक धीरे धीरे भीतर की शांति और आत्मिक प्रकाश को अनुभव करने लगता है। अगली वीडियो में हम 7वीं विधि जानेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।